ये बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ उस दुश्मन देश को बल्कि पूरी दुनिया को है। बुलंद भारत की विहंगम तस्वीर जरा देख लीजिए। हमें भी मोदी जी चाहिए। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। मोदी जी को नहीं रुका गया तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 बनेगा। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद नामीबियाई पारंपरिक ढोलक भी बजा दिया। एक और सीईओ भी इंडिया से बन चुके हैं और वो है संजोग गुप्ता। कि अगर इंडिया और मजीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकोनॉमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। और ये क्या हुआ है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि ये क्या बात हुई कि जो आईसीसी है उसने एक और बंदा लिया तो वो भी उसने भारत से ले लिया। घोड़ों के दस्तों के साथ सैनिकों का ये पूरा दस्ता, इनकी मौजूदगी और प्रधानमंत्री के आकार के साथ चलना एक प्रकार से उस सम्मान को दर्शाता है जहां पे भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा। नरेंद्र मोदी जी जो फिर ग्रेट पर्सन है ना अपने मुल्क के लिए, वो जो कर रहे हैं, कमी पीएम है जो करते हैं। मैं मोदी जी की क्लास को पसंद करता हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज यूज़ करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे, हमारे पाकिस्तान भी आसमानों पे है, कर्जों से हमारी जान छूटे। तो भाई दुनिया को ज़रूरत है भारत की, भारत को दुनिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं आंखें बंद करके बैठूंगा तो खुद ब खुद लोग चल कर आएंगे। अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें ना, तो पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में। फ्रेंड्स, वेलकम द हिंदुस्तान न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत आपने दूसरे देशों में देखा होगा, लेकिन जैसा स्वागत ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 140 घोड़े 21 तोपों की सलामी के साथ पूरी दुनिया हैरान है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, 140 घोड़ों के साथ उनकी रथ यात्रा जैसे निकलती है उस तरह की निकली। और पाकिस्तान देख के इतना जल रहा है कि पाकिस्तान के जब पीएम जाते हैं तो एयरपोर्ट पे खोल के उनकी चेक इन होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक तरह से पूरा ब्राजील खड़ा हो गया उनके स्वागत करने के लिए। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे। ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। देखिए, एक पर्सनैलिटी होती है, वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के सीएम बन जाएं, किसी सूबे के सीएम बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर आज़म बने थे। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकोनॉमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पर आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन्होंने अपने लोगों को देखे, जो आम आदमी का फ़ायदा करेगा, हम तो उसकी बात करेंगे, जो आम सिविलियन को फ़ायदा देगा। आम इंसान जो है, जो घर में बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ है और वो घर से बाहर निकलता है, उसे सस्ती हर चीज़ अवेल हो जाए, तो और क्या चाहिए। फिर ऐसा वज़ीर आज़म तो मैं तो कहूँगा अनलकी है इंडिया वाली जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग, आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे,
जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ, अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे, अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा इंडिया से बन चुके हैं, और वो है संजोग गुप्ता। और ये क्या हुआ है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि ये क्या बात हुई कि जो ICC है उसने एक और बंदा लिया तो वो भी उसने भारत से ले लिया और उसको बना दिया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसका है ये जी? संजोग गुप्ता जो है हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के CEO बना दिया गया है संजोग गुप्ता को, एंड ही रिप्लेसेस जेफ। और वो जो है रिजाइन किया था जेफ ने जनवरी में, और अब जो है द ICC अनाउंस्ड गुप्तास अपॉइंटमेंट ऑन मंडे, और उसमें उन्होंने बताया गया है कि जी ये जो अब संजय गुप्ता कह लें, संजोग गुप्ता कह लें, जो भी इनका नाम है, इनको बना दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट का CEO। चेयरमैन पहले कौन है? चेयरमैन को तो आप जानते हैं ना, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे आप चेयरमैन को। चेयरमैन है जय शाह। और अब क्योंकि संजोग गुप्ता को बनाया गया है, तो अब जो मैंने कहा कि गम और गुस्सा, पाकिस्तान में गम और गुस्सा जो है वो इसलिए पाया जाता है कि वो कह रहे हैं कि देखो एक और को भी इंडिया से ही ले लिया। तो देखिए अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि ये कौन सी नई बात है। टेक कंपनीज के CEO देख लें, सुंदर पिचाई कहाँ का है, अजय बंगा कहाँ के हैं, सत्य नडेला कहाँ के हैं, लीना, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहाँ की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में देखने को नजर आया, जब भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ब्राजील एक तरह से अपना पूरा ब्राजील सजा दिया और 140 घोड़े और 21 तोपों की सलामी के साथ ब्राजील ने एक तरह से प्रधानमंत्री को अपने गले लगाया। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्च स्तरीय अवार्ड से, ब्राजील के उच्च स्तरीय अवार्ड से भी नवाजा गया और इससे पाकिस्तान मीडिया में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी किसी देश से अवार्ड मिलता है तो पाकिस्तान को जलन होने चालू हो जाती है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री को सिर्फ या तो टर्की जा सकते हैं, या तो सऊदी अरब जा सकते हैं, या तो फिर चाइना जा सकते हैं, और वो भी उनके लिए रेड कारपेट तक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको बता दूं कि बहुत सारे देशों ने, अमेरिका ने पाकिस्तान के PM को वहां तक के कपड़े उतार के चेक इन भी करवा दी है, और भारत के प्रधानमंत्री को अच्छे से रेड कारपेट देके पूरी दुनिया वेलकम करती है। और उसी की वजह से पाकिस्तान मीडिया हमेशा परेशान रहता है कि भारत जहां जाता है भारत के प्रधानमंत्री वहां छा जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वहां तक नामो निशान नहीं है। आपको बता दूं कि समिट के लिए इस टाइम पे ब्राजील में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहता है कि G7 का मेंबर वो किस तरह से बन जाए, लेकिन भारत हमेशा से आड़े आता है। और इसी की वजह से पाकिस्तान का मानना है कि वो कभी भविष्य में कभी G7 का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सपोर्ट नहीं करेगा। भारत के बिना सपोर्ट के पाकिस्तान G7 का मेंबर नहीं बन सकता।